जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ होता तो रात दिन मीडिया में सिर्फ वही चल रहा होता और ये बताया जा रहा होता कि देखिए चुनाव से पहले कितना बड़ा झटका पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती कुछ जो आज हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ है वो बता रहा है कि बीजेपी चुनाव में बड़ी कमज़ोर है, इसीलिए लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। भोजपुरी स्टार जो हैं पवन सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कल टिकट दिया था पश्चिम बंगाल के आसनसोल विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, जिन्होंने धन्यवाद भी दिया था चुनाव का टिकट मिलने पर, उन्होंने कुछ ही घंटों के बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट को ठुकरा दिया, ठोकर मार के लात मार के टिकट वापस कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। एक दिन में अगर लोग इस तरह के फैसले दे रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है। वो हाल है जो गोदी मीडिया बता रहा है या उसका पूरा ऑपोजिट हाल है जो बताया जा रहा है। आज तक ने लिखा है कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से फिलहाल टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। पवन सिंह ने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ये झटका भारतीय जनता पार्टी को तब पड़ा है जब एक दिन पहले बीजेपी के 2 दिग्गज सांसदों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, एक ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने वाले गौतम गंभीर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार सांसद थे, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कितना विश्वास जताया, जो कुछ किया। उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद वो जीत गए और जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो साफ तौर के ऊपर उन्होंने भाजपा से हाथ खड़े कर दिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ। खबरें ये छपी कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है और ये अखबारों की कुछ सुर्खियाँ थीं, जैसे वन इंडिया ने लिखा, गौतम गंभीर ने अचानक क्यों छोड़ दी बीजेपी, जानिए क्या थे इसके पीछे प्रमुख कारण। ऐसे ही जयंत सिन्हा साहब ने कह दिया कि मैं चुनाव की जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता हूं, जेपी नड्डा जी से मैंने कह दिया है। ये हाल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले हो रहा है, जिस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। अगर यही चीज़ कांग्रेस में हुई होती तो रात दिन डिबेट्स हो रहे होते। इसके बाद भी क्या पक्षपात नहीं कहेंगे, पक्षपाती नहीं कहेंगे गोदी मीडिया को? क्यों गोदी यहीं कहें मीडिया के उस वर्ग को जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा चलाता है और भारतीय जनता पार्टी में जो हो रहा होता है उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोलता है। आप सोचिए कि जब टिकट मिला था पवन सिंह को तो उन्होंने ट्वीट किया था, ये शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी को टैग किया था, अमित शाह जी को टैग किया था, जेपी नड्डा जी को टैग किया था और जो भी उनके लोग थे, नेता थे, उनको टैग किया हुआ था, बहुत सारों को। पवन सिंह ने पूरा पोस्टर बना के डाला था, मुझे लोकसभा क्षेत्र आसनसोल पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय महानुभावों का वंदन चंदन व अभिनंदन करते हैं। पवन सिंह कल तक ये इतने खुश थे। टिकट मिलने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू था, एक महिला पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू के बाद देश भर का जो माहौल पवन सिंह जी ने देखा तो डर के मारे उन्होंने बीजेपी से भागने का ही इरादा किया, उस टिकट को वापस देने का। लेकिन ये कोई बात नहीं है। लोगों ने कहा कि डूबते जहाज से लोग ऐसे ही कूदते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा चूहे पहले कूदते हैं, मैं यही कहूँगा कि डूबते जहाज से लोग ऐसे ही कूदते हैं। तो लोग जो कूद रहे हैं उसके बावजूद भी गोदी मीडिया कहता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। ये मजबूती है कि जयंत सिन्हा जो राज्य मंत्री रहे हैं बीजेपी की मोदी सरकार में, जो वही हैं ये जिन्होंने लिंचिंग करने वाले आरोपियों को, अपराधी कहूँगा मैं, उनको उसका स्वागत किया था जब वो पेरोल पर बाहर छूट के आए थे मालाएं पहना के। कितनी किरकिरी हुई थी, उसके बावजूद भी भाजपा उनको साथ लेके चली और चुनाव के टिकट आने से पहले उन्होंने भाजपा से कि चुनावी राजनीति को अलविदा कह दिया। गौतम गंभीर, क्या कुछ उन्होंने नहीं सहा है बीजेपी के लिए, पूरी इमेज बर्बाद कर ली। जो कभी ट्रोल नहीं हुए थे उन्हें ट्रोलिंग उनका शिकार होना पड़ा। वो गौतम गंभीर को भी अब जाके ये समझ में आ गया कि बीजेपी सही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कहना ही अच्छा है। एक चैनल ने सर्वे कराया किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, सर्वाधिक वोट मिले राहुल गांधी जी को। तो चैनल के सर्वे डिलीट कर दिया। अब क्या प्रेशर बनाया जाता है आप सोच सकते हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि जयंत सिन्हा ने राजनीतिक जिम्मेदारी छोड़ने की पेशकश की, नड्डा को लिखा चुनावी दायित्वों से मुक्त करें। गौतम गंभीर ने भी यही बात कही। अब बड़ा विषय यह है कि टिकट किन लोगों को दिया जा रहा है। पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया आसनसोल से, जो बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल से लड़वाने के लिए। धन्यवाद भी किया।
एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया और कहा कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो कहना ये क्या होता है, मीन्स क्या करेंगे आप चुनाव जीतते हैं तो कहना अभी ये तो हम विकास तो होगा ही होगा, विकास होगा। फिर कहते हैं कि देखिए साहब मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है, आप मुझसे मूवीज़ को लेके पूछिए, गानों को लेके पूछिए, बता दूंगा। ऐसे व्यक्ति को बीजेपी टिकट दे रही है और वो व्यक्ति भी सोच समझ के ठुकरा के वापस जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हालत खराब। बीबीसी तक ने लिखा है गंभीर के बाद अब जयंत सिन्हा का आया बयान, बोले पार्टी चुनावी जिम्मेदारी से मुक्त करे। गौतम गंभीर जी का ये ट्वीट था। भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट दिया बीजेपी ने और दूसरे व्यक्ति को जिसको टिकट दिया है विधानसभा चुनाव अभी 1-2 महीने पहले 27,000 वोटों से हारा है। बीजेपी जनता को मूर्ख समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली के सर्वाधिक सांसदों के टिकट काट दिए। रमेश बिडूरी जो गालीबाज है उसको तब कोई सज़ा नहीं दी, अब टिकट काटा क्योंकि पता था हार जाएंगे। मीनाक्षी लेखी जी ने क्या कर दिया था, मीनाक्षी लेखी जी का टिकट काट दिया जो मंत्री हैं मोदी सरकार में। परवेश वर्मा का जो नफरतबाजी के कसीदे पढ़ रहा था दिल्ली दंगों के वक्त, उसका टिकट काटा। डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया। चलो परवेश सिंह समझ में आता है, रमेश बिडूरी समझ में आता है, नफरतबाजी की आपकी अब नहीं चलेगी तो आप टिकट काट रहा है। मीनाक्षी लेखी ने तो कोई नफरतबाजी की बात नहीं की, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोई नफरतबाजी की बात नहीं की। इन लोगों के टिकट काटने पर पवन खेड़ा जी ने बड़ा अच्छी बात पूछी है। उन्होंने ये पूछा है क्या ये नाकारा थे, इन्होंने 5 साल कुछ भी नहीं किया है जितने भी वक्त ये रहे, और अगर ये नाकारा थे तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको क्यों मौका दिया हुआ था, और अगर ये नाकारा नहीं थे तो फिर बीजेपी ने डर के मारे क्यों टिकट काट दिया है इनका। कोई जवाब नहीं है। अगर अपराधों के आरोपी होने की वजह से टिकट काटे जा रहे हैं लोगों के, तो फिर अजय मिश्रा टेनी का टिकट क्यों नहीं काटा जिनके बेटे ने थार गाड़ी से किसानों को रौंद दिया था, जान ले ली थी। न उनको तब गृह राज्य मंत्री के पद से हटाया, ना अब उनका टिकट काटा, जिनके ऊपर एफआईआर तक हो गई परिवार पे। आज जनता को जो मूर्ख समझने की गलती बीजेपी कर रही है, इसका भारी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और मैं गोदी मीडिया से यही कहना चाहता हूं कि आप पे क्यों सवाल नहीं खड़े होंगे, आपको क्यों पक्षपाती नहीं कहा जाएगा, आपको क्यों नहीं कहा जाएगा कि आप बहुत बायस्ड हो, आपको क्यों नहीं कहा जाएगा कि आप बीजेपी के एजेंडा पे काम करते हो। अगर यही चीज़ें कांग्रेस में हो रही होती तो आप रात दिन डिबेट करा रहे होते, लेकिन ये सब बीजेपी में है तो बड़ा सामान्य है। इतने सारे सांसदों के टिकट काटने पड़ रहे हैं बीजेपी को, तो साफ है कि जनता उनसे खुश नहीं है, जनता बीजेपी से खुश नहीं है। जनता को मूर्ख समझा हुआ है कि इन सांसदों ने अपना काम कर दिया है कुछ काम ना करके, तो अब दूसरों के चेहरे से बेवकूफ़ बनाया जाएगा। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। मैं आपसे यही कहूँगा, सोच समझ के वोट डाला कीजिए, देखभाल के वोट डाला कीजिए। आपको बड़े मज़ेदार चीज़ बताता हूँ मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में सतना से सांसद हैं गणेश सिंह जी, उनको दोबारा टिकट दिया है सतना लोकसभा से। क्या आप जानते हैं वो विधानसभा का चुनाव हार गए। अभी जब बीजेपी उनको विधानसभा में उतारा था, उनके लोकसभा सेगमेंट की विधानसभा हार गए जो उनके अनुकूल थी, लेकिन उस हारने वाले व्यक्ति को अब लोकसभा में भेजा जा रहा है दोबारा। ऐसे ही एक बीजेपी के सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मंत्री हैं, विधानसभा चुनाव हार गए लेकिन लोकसभा भेजा जा रहा है। ये जनता के को मजाक बनाने की बात नहीं है तो और क्या है। जनता प्राथमिकता पे नहीं है तो और क्या है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि गोदी मीडिया नहीं पूछ रहा है, कम से कम आप ही पूछ लीजिए कि आखिर ये भगदड़ क्यों मची हुई है एक राजनीतिक दल में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा मजबूत राजनीतिक दल है। ये सवाल अपने आप से पूछिएगा, उन लोगों से पूछिएगा जो बीजेपी की तारीफ़ें करते नहीं थकते हैं। मोदी जी से पूछवाइए कि आखिर इतने सांसदों के टिकट काटे क्यों जा रहे हैं। ये साफ बताता है कि बीजेपी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से जनता खुश नहीं है। एक मोदी जी पर तो पीआर किया जा सकता है करोड़ों रुपया खर्च करके, पर हर सांसद का नहीं किया सकता। तो ये एक फ़र्क है। अगर मोदी जी का विज्ञापन ख़त्म कर दीजिए तो उनके ऊपर भी क्या उपलब्धियाँ सब जानते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।